नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साइमा और आप देख रहे हैं नेशन 360। एक तरफ गुजरात को विकास का मॉडल बताया जाता है तो दूसरी तरफ अडानी के पोर्ट पर हजारों हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर है जहां पर विपक्षियों पर खुलेआम हमले होते हैं और हमले भी ऐसे वैसे नहीं, जानलेवा हमले। इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया गया है चिराग पटेल के द्वारा, जो ट्विटर यूजर हैं, और इन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा के एबीवीपी संघ के छात्रों ने सूरत के एसएमसी विपक्ष नेता और कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला किया है। यानी विपक्ष का अब कोई वजूद नहीं रह गया है। विपक्ष को किसी भी तरीके से ये जो है एबीवीपी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ सत्ताधारी पार्टी पूरी तरीके से ये बोल देती है कि हम विपक्ष को पूरी तरह खत्म कर देंगे, रीजनल पार्टियां जो है वो बचेंगी ही नहीं, क्षेत्रीय पार्टियों का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी राज करेगी। अब ऐसे में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने विपक्षी एसएमसी पर जानलेवा हमला किया है, नेताओं पर हमला किया है, और किस तरह का हमला किया है ये आप इस वीडियो में देखिए। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको पूरी हकीकत बताते हैं कि एबीवीपी का इतिहास अब तक रहा क्या है और इस वीडियो में किस तरह से वो दहशतगर्द फैलाने की पूरी साजिश रच रहे हैं। वीडियो देखिए आप। आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस तरह से इसमें ये लोग हंगामा कर रहे थे, कैसे विपक्ष के एसएमसी के जो नेता हैं उन पर इन्होंने जानलेवा हमला किया। बाकायदा वहां पर मीडिया मौजूद है, लोग मौजूद हैं जिन पर हमला किया गया। फिलहाल इसमें किसी भी तरीके से आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो शेयर किए गए हैं उसके आधार पर लोग एबीवीपी को अलग अलग नामों से नवाज रहे हैं। एबीवीपी ने ये पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें एबीवीपी की जो गुंडागर्दी है वो साफ तौर पर झलकती है। कैसे वो तानाशाही रवैया अख्तियार करते हैं, कैसे लोगों के अंदर दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, उसके जीते जागते जो सबूत हैं वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको याद होगा वो 2018 का जो घटना हुई थी जब प्रोफेसर के मुंह पर कालिख पोतकर पूरी यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों ने घुमाया था। गुजरात की कच्छ यूनिवर्सिटी थी जहां पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली थी। छात्र चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने एक प्रोफेसर के मुंह पर कालिख पोत दी थी। इतना ही नहीं, छात्रों ने प्रोफेसर का जुलूस निकालकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए थे। यानी ये एक तो खुद गुंडागर्दी करते हैं, ऊपर से ऐसे नारे लगा करके जो देश के नारे हैं उनको लगा करके ये देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उस पूरे मामले में सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। यूनिवर्सिटी में अगले महीने ही छात्र चुनाव होने थे जिसको लेकर ये पूरा नाटक किया गया था। एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया था कि चुनाव में से कई छात्रों के नाम काट दिए गए हैं। छात्र अपनी शिकायत लेकर यूनिवर्सिटी के चुनाव अधिकारी गिरीन बख्शी के पास पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने खूब बवाल काटा। इसी बीच कुछ छात्रों ने प्रोफेसर के चेहरे पर कालिख पोत दी। चेहरे पर जलन होने के कारण प्रोफेसर को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। वहीं इस पूरी घटना के बाद यूनिवर्सिटी में काफी ज्यादा तनाव भी रहा था। अन्य छात्रों ने इस घटना का विरोध जताते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। कुलपति सीबी जडेजा ने घटना की निंदा करते हुए कहा था कि इस हमले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है। बता दें कि ये पहली बार नहीं हुआ था जब एबीवीपी की गुंडागर्दी का मामला सामने आया था। इसके पहले उज्जैन में प्रोफेसर एचएस सबरवाल को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर पीटा भी था, जिसके बाद उनकी मौत तक हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की भी ताजा तरीन जो घटना है वो आपको याद दिला देते हैं, कैसे वहां पर यूनिवर्सिटी में जाकर इन्होंने जो है भगवा झंडा लहरा दिया था। राजस्थान की यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मियां जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे एबीवीपी के जो छात्र हैं उनका तांडव बढ़ने लगा। शुक्रवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी के खिलाफ कुलपति सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने तिरंगे की जगह भगवा झंडा लहराया था, जबकि वहां तिरंगा लहराया जाना चाहिए था। इसलिए तिरंगा लेकर आए हैं ताकि राष्ट्रीय ध्वज को फिर से लहरा सके। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता रमेश भाटी ने यह भी कहा था कि एबीवीपी के गुंडों ने छात्र चुनाव नजदीक आने के साथ ही बेवजह यूनिवर्सिटी में माहौल खराब करने की कोशिश की है।
लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। भाटी ने आगे कहा था कि यूनिवर्सिटी में जहां तिरंगा फहराया जाता है वहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने भगवा फहरा दिया। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन को एबीवीपी के गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि यूनिवर्सिटी में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बना रहे। आपको बता दें कि गुरुवार को एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी में कुलपति सचिवालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान एबीवीपी के कुछ छात्रों ने कुलपति सचिवालय की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लहरा दिया, जिसके फोटोज वीडियोज काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुए। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ दिया। वहीं इस पूरे मामले के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गांधीनगर थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भगवा झंडा फहराया। विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर गांधीनगर थाना पुलिस ने झंडा फहराने वालों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया। गांधीनगर थाना अध्यक्ष नेमी चंद ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की शिकायत पर एबीवीपी पदाधिकारियों पर सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा जो है वो दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। तस्वीरों में भगवा झंडा लहराया नजर आएगा। उन्होंने कहा कि हम जो है जांच कर रहे हैं और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वहीं एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने कहा था कि हम अपनी जायज मांगों को लेकर कुलपति सचिवालय गए थे। प्रदर्शन के दौरान हमारे हाथों में एबीवीपी संगठन का झंडा था। हमारा झंडा भगवा है तो है और भगवा हमारा गौरव है। आगे उन्होंने कहा कि हमने कुलपति सचिवालय पर अपनी मांगों को लेकर कब्जा किया और मांगे पूरी नहीं होने तक छात्र हित में हम प्रदर्शन जारी रखेंगे। दूसरी तरफ एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तिरंगे की जगह भगवा झंडा लहराया, जबकि वहां तिरंगा लहराया जाना चाहिए था। इसलिए आज हम तिरंगा लेकर आए हैं जो हमें फहराने की इजाजत दी जाए। इस दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की थी। एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता रमेश भाटी ने एबीवीपी के गुंडों ने छात्र चुनाव नजदीक आने के साथ ही बेवजह यूनिवर्सिटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का भाषण दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस तरीके से इनको जो है इनकी मंशाओं में कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल बना रह सके, इसके लिए हम वो प्रयास करेंगे जो हम कर सकते हैं। इस तरह से एबीवीपी का पूरा जो काला चिट्ठा है वो सामने है, जिसमें उनकी हर घटना मौजूद है और ये कहीं और नहीं, आपको इंटरनेट पर हर जगह मिल जाएगी, क्योंकि ये कोई गलत चीज नहीं है जो छुपा दी जाएगी, जिसको हटा दिया जाएगा, ये नहीं है। जो खबर है वो आपको सोशल मीडिया से लेकर के अगर आप गूगल पर इंटरनेट पर सर्च करने जाएंगे तो आपको एबीवीपी के कई ऐसे कारनामे जो है वो देखने को मिल जाएगी। ये तो हमने आपको कुछ गिने चुने कारनामे बताए हैं जिसमें इन्होंने सारी की सारी जो गुंडागर्दी की हदें थी वो पार कर दी। लेकिन आज इन्होंने जो है जिस तरीके से कार्यकर्ताओं पर हमला किया, जानलेवा हमला किया, और वहां पर विपक्ष को पूरी तरह से कैसे ये लोग डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप लोगों के सामने है। एबीवीपी के जो है कार्यकर्ता उन पर एक बार फिर से ये आरोप लगा है कि उन्होंने जो है एबीवीपी के संघ के जो लोग हैं, छात्रों ने सूरत के एसएमसी विपक्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला जिस तरह से किया, उसके बाद अब पूरा का पूरा माहौल और ज्यादा गर्मा गया है।